नमस्कार। आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव को लेकर खूब गर्मी दिख रही है। कोई गर्मी उतारने की बात कर रहा है तो कोई चर्बी उतारने की। मैं इन दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में हूँ, चुनाव दूसरी तरफ, मैं दूसरी तरफ हूँ। आज अयोध्या आया हूँ ये जानने के लिए कि माहौल क्या है। देखिए सरयू में पानी कितना ज़्यादा रहता है। सरयू में पानी हमेशा रहता है और इसी तरह अयोध्या ने देश की सियासत को बहुत खाद पानी दी है। बहुतों की फसल सियासत की अयोध्या ने लहराई है और बहुत की खेत भी सूखे हैं। आज मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि अयोध्या जो कि चुनाव का मुद्दा कई बार रहा, राम मंदिर को भी इस बार चुनाव का मुद्दा बनाया जाएगा, तो अयोध्या के आम लोगों में माहौल क्या है और ये मुद्दा कितना कारगर है। 5 सीटें अयोध्या, फैजाबाद जिला जिसको कहा जाता था, वो अयोध्या जिले में 5 सीटें हैं। 5 की 5 इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। बहुत शोर था कि अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अंत में उन्होंने गोरखपुर जाने का फैसला किया। वैसे मैं गोरखपुर के रास्ते में भी हूं, तो आज माहौल क्या है अयोध्या के बिल्कुल आम लोगों से मैं बातचीत करता हूं। सरयू नदी के किनारे बाबा, अच्छा मौनी अमावस्या का स्नान था, इसलिए 1-2 दिन तक लोग आते जाते रहते हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद जो भी महत्वपूर्ण स्नान पड़ते हैं उसके बाद लोग यहाँ आते हैं। बाबा स्नान में ठीक रहल, दक्षिणा फक्षिणा कमाई समाई ठीक रही? नमामि सरयू तव पाद पंकजम सुरासुर वंदे पादपीठम भक्तिश्चा मुक्ति निदान सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी नारायण नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। माँ के शुक्ल पक्ष, माँ के कृष्ण पक्ष को मौनी अमावस्या होती है। ये अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। अरे वो तो बीत गई। हाँ, हम कैसे रही, दान दक्षिणा के हिसाब से ठीक थी? हाँ, हाँ। मौनी अमावस्या के पर्व में यात्री उत्तरी आए थे। हाँ, मौनी अमावस्या के पर्व में यात्री अधिक से अधिक संख्या में आए थे और यहाँ पर हनुमान जी का सरयू स्नान करके हनुमान जी का, कनक बिहारी जी का। छोड़िए बाबा, आप कहाँ के रहने वाले? आप मेरी तरफ देखिए, इसमें क्या गुस्से जा रहे हैं? मेरी तरफ देखिए। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अयोध्या जिले के चक्रतीर्थ मोहल्ले के निवासी हैं। हमारा निवास राम जन्मभूमि थाना। अच्छा, ये बाजार में ही है? हाँ, यही है। अच्छा, हाँ, हम तो यही अयोध्या के निवासी हैं। एक बात बताइए, चुनाव हो रहा है, हाँ, तो क्या हिसाब किताब लग रहा है इस बार? आदित्यनाथ योगी ने बहुत विस्तार रूप से अयोध्या का विकास किया है। सबसे बस असली मुद्दा यह है राम जन्मभूमि बनने पर, इसलिए उनको सब लोग तन मन धन से इलेक्शन में सफलता देने का प्रयास होगा। क्या पंडित जी, आप भी यहीं? हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम तो लेबर आदमी घाट पे वैसे घूम रहे हैं, बछिया उछिया चलाई और मंदिर बनी बताओ। मंदिर तो बनेगा ही। मंदिर तो बन ही रहा है, और कुछ नहीं। माहौल क्या है? सुनो इधर, पहले यहीं के लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बरेली के रहने वाले। हाँ, बरेली के। बरेली जी। चलिए, तो मौनी अमावस्या में आए थे क्या? हाँ, नहीं हम लोग यहाँ मकान भी है, यहाँ रहते भी हैं। अयोध्या में रहते हैं? हाँ, रहने वाले बरेली के? हाँ रहने वाले थे, उधर सर्विस करते थे तो उधर के रहने वाले थे। आगे यहाँ मकान ले लिए थे सन 13 में, हाँ, तब से यहाँ पर रहने लगे। तो ठीक लगता? अरे बरेली तो बड़ा शहर है। हाँ, बरेली बड़ा शहर पर इधर आके रहने लगे। यहाँ भी अच्छा लगता है, चले जाते हैं, वहाँ भी मकान है, वहाँ भी चले जाते हैं, वहाँ भी रह जाते हैं, यहाँ भी रह जाते हैं। हम जानने के लिए आम लोगों से ये आए कि माहौल चुनाव का आप क्या देख रहे हैं इस बार? चुनाव का क्या बताएं, हमारे तो ख्याल यही है कि बीजेपी को ही निकलना चाहिए। माहौल तो वैसे लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब माहौल दूसरा बदल रहा है, हमें तो नहीं लग रहा बदले। बदल रहा है? कह रहे हैं लोग, पर हमें नहीं लग रहा बदलेगा। कौन लोग कह रहे हैं कि बदल रहा है? ये सपा वाले लोग कहते हैं। कल जैसे जहाँ रहते हैं वो आए दरवाजे, कह रहे नहीं माहौल बदल रहा है, आप वोट हमको दीजिए। तो हमने अब ठीक है, दरवाजे पाए, तुमसे क्या कहें, बात आगे खत्म। पर हमें नहीं लग रहा बीजेपी को कोई काट पाए। पहली बात तो ये आप बताइए
इतनी किसी सरकार में दम है जो सरकार कोई चला लेगा? पहली बात तो मेन चीज ये है। इसके पहले सरकार नहीं चलती थी? चलती थी पर वैसी किसी ने नहीं चला पाई। रोज- आज किसको बैठा लेंगे आप? हमें बता दीजिए किसको बैठा लेंगे? अरे हम क्यों बताएं, आप बताएंगे कि हम इसको क्या बताएं? किसी में दम नहीं है जो सरकार बैठ के चला ले। जी हम जानते हैं मोदी के अलावा। अरे बात यहाँ योगी की हो रही है कि मोदी की होने वाली है? आप यूपी की बात कर रहे हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। चुनाव यूपी का हो रहा है, आप बतिया रहे हैं देश के बात। अरे यूपी का चुनाव है ना। हाँ तो योगी भी तो सही है, योगी का तो है ही सब शासन, योगी तो कर ही रहे हैं, योगी की तो सत्ता ही है ही योगी की। और सत्ता आ जाएंगे? है। हाँ आ जाएंगे, गारंटी के साथ आएंगे, गारंटी से जीतेंगे। चलिए ठीक है, घाट पर मैंने आपको माहौल क्या है दिखाया। आप थोड़ा अयोध्या के दूसरे इलाकों में चलता हूँ। भोजपुरी के कवि कैलाश गौतम ने अमौसा का मेला एक भोजपुरी की कविता लिखी है। देखिए कितनी सटीक है, आप तस्वीरों को देखिए। उनकी कविता है कि भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा, एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, कानी पर बोरा कपारे पर बोरा, कमरी में केहू कथरी में केहू, रजाई में केहू दुल्हाई में केहू, अमौसा नहाए चलल गांव देखा। ऐसे ही अमौसा का स्नान करने आए लोगों से मैं पूछता हूँ कि माहौल क्या, कहाँ से आए हो? बहराइच से है। हाँ? बहराइच से। ये अमौसा ना है? हाँ हाँ? हाँ। आप कहाँ से? बहराइच से। एक मिनट रुक जा। तो अमौसा नहाए आए रहे? जी हाँ? नहा आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? परसराम। हाँ? परसराम। तो आपके गांव देहात में क्या हालचाल है? हाल चाल ठीक है। चुनाव हो रहा है? हाँ चुनाव होता है। चुनाव हो रहा है इस बार? हाँ ये क्या हवा लग रही? मोदी योगी की हो रही है। हाँ? मोदी योगी की। गांव में उन्हीं का? कौन वजह से? अरे हर चीज़ सब उन्हीं के तरफ से तो मिल रहा है। क्या क्या? अरे राशन पानी और पेंशन और हर एक, कितना गिना दें कि जो कुछ है सब मोदी की तरफ से तो मिल रहा है। योगी जी तो दे रहे हैं। तू बताओ। ठीक चल रहा है, चुनाव अच्छा चला है। हम लोग मोदी योगी को वोट देंगे और हमारे वहाँ सब लोग कहते हैं कि हम योगी से वो लाभ मिलता है, हम उन्हीं को वोट देंगे। और जात बिरादरी के हिसाब से भी कुछ? जात बिरादरी कोई नहीं है, जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं कि कोई जात है उधर कर रहा है या उधर कर रहा है। भारी है कहाँ? हाँ भारी है। अरे तब आप जाइए, कहीं और चलते हैं। माहौल क्या है मैं आपको समाज के अलग अलग रंग दिखाता भी रहता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ। अब कुछ और इलाके में चलता हूँ। अब मैं अयोध्या के रामघाट एक जगह वहाँ पर हूँ। अयोध्या सदर सीट में ये आता है। सदर सीट पर पवन पांडे को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। एक बार वो मंत्री भी रहे यहाँ से जीतने के बाद। और वेद गुप्ता जो यहाँ के निवर्तमान विधायक है, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट रिपीट किया। और एक बात बताइए, क्या माहौल है इधर? यहाँ भाजपा का माहौल है। वेद गुप्ता जी जो वेद गुप्ता निकल रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास का है। अयोध्या का तो विकास हुआ है इस सरकार खूब में। हुआ। हाँ? खूब हुआ, हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 5 सीट फैजाबाद में अयोध्या जिले में भाजपा के पास है, इस बार कितनी रहेगी? 5 रहेंगे। सब पा जाएगी वापस? एकदम। आप क्या मानते हैं भैया? बिल्कुल 5 सीट भाजपा के पक्ष में रहेगी। जिस तरीके से काम योगी जी ने किए अयोध्या के लिए, यहाँ पे तमाम विकास कार्य हो रहे हैं और ऐसी विकास कार्य की योजना है। अगर वो नहीं आए, बाबा नहीं आएंगे तो यहाँ सबका ठप का ठप रह जाएगा। हम लोग वंचित रह जाएंगे विकास को देखने के लिए। जो रूपरेखा बनी है तो आप लोग भी जमीन उसमें बेच पाए थे कि नहीं राम मंदिर में? नहीं, हम लोग कहाँ, हम लोग बस हम लोग नहीं। सुने बड़ा लोग फायदा है। जमीनें नहीं, कहाँ हम लोग बेचेंगे जमीन। माइक आपने गलत जगह लगा दिया। हम लोग तो आम वोटर हैं, आम जनता है। वो जिसने खरीदा बेचा होगा उससे आप सवाल करिए। आपके पास नाम भी होंगे, लोग भी होंगे। वो तो हम पूरा जानते भी। वो सपा बसपा हर चीज से परे था मामला। वो लोग जो थे वो किसी दल के नहीं थे। वो सब पार्टी के थे। वो सब पार्टी के रहे होंगे। फायदा तो कमाए ना सब लोग। पार्टी किसी पार्टी का नहीं होता है, आप भी जानते हैं जी। तो आपके हिसाब से क्या माहौल है? माहौल पूरा भाजपा का है। पूरा प्रदेश में भी बहुत ठीक माहौल है। और यहाँ पे तो हम लोग जो देख रहे हैं। और आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बीजेपी आ रही है, क्योंकि जो स्थानीय माहौल है, जो सरकार ने काम किया है, उस हिसाब से बीजेपी आ रही। हाँ एक चीज हो सकता है कि सीटें घट सकती हैं। कितनी?
सीटों में अंतर आ सकता है, ये तो मैं नहीं कह सकता अरे कितनी। फैजाबाद का बताइए ना, पूरा उत्तर प्रदेश छोड़िए। फैजाबाद में कोई सीट नहीं घट रही है। आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न निषाद। आपका? सौरभ कुमार पांडे। आप? आलोक सिंह। और आप? राघव दास। बाबा है क्या आप? और क्या। चलिए ठीक है। आप लोग हाँ? आप भी भाजपा वाले हैं? भाजपा वाले अयोध्या में तो सारे भाजपा वाले ही हैं, और कौन रहेंगे। अयोध्या के लिए तो भाजपा ही सब कुछ किया है, तो इसलिए हम लोग तो भाजपा वाले ही रहेंगे ना। राम मंदिर बन रहा, इससे बड़ा क्या इससे बड़ा होगा? कुछ चाहिए राम नहीं। मंदिर बन रहा, इससे बड़ा क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी और उससे यहाँ के लोगों को विकास, बहुत विकास, विकास में कोई कमी है ही नहीं है, और विकास और होगा। चलिए अब मैं जरा किसानों की तरफ चलता हूँ, ग्रामीण इलाके में चलता हूँ। बहुत शाम हो गई, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं अयोध्या में, और मैं इस वक्त मसौदा एक शुगर मिल है वहाँ पर आया हूँ। और देखिए फैज़ाबाद अयोध्या के आसपास के किसान यहाँ अपना गन्ना लेकर के आए हैं। गन्ने की कीमत, गन्ने की राजनीति, गन्ने की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत होती है, लेकिन पूरब में गन्ना किसानों का क्या हालचाल है, इनके बीच क्या माहौल है, ये जानने के लिए देखिए मैंने बात शुरू की। इतने किसान यहाँ पर इकट्ठे हो गए जो गन्ना लेकर के आए हैं। जब हम लोग गन्ना की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो सब लोग उधर ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात करते हैं, इधर की बात होती ही नहीं है। नहीं, इधर भी किसान है साहब, गन्ने की वो लोग उधर बात करते हैं, वो गलत है। उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ पश्चिम में भी गन्ना पैदा होता है। यहाँ गन्ने की समस्या को लेकर के आगे बगल जो मिलें हैं वो छोटी छोटी मिलें हैं, एक ही यही मिल बड़ी है, लेकिन यहाँ की समस्या को देखते हुए बड़ी हाल चाल। इस बार गन्ने का क्षेत्र जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बरसात हो गई, सर्दी जरकरिया हो गई, उसको वापस कर दिए। इसके आज के 15 दिन पहले 20 टाली 25 टाली रोज वापस होती थी। किसान परेशान हो गया, छोटा किसान को पर्ची कम मिली, और जब बरसात आ गई गन्ना नहीं मिल रहा, तो उसमें किसान परेशान। भुगतान हो जा रहा है टाइम? नहीं, भुगतान तो इस साल समय से हो रहा है साहब। अब पीछे पिछले साल ही भुगतान में कोई कमी नहीं आई, भुगतान तो इस साल 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जा रहा है। और ये जो दाम बढ़ाया 4 साल 5 साल में एक बार योगी जी ने, ये हाँ, ये तो योगी जी ने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आय दुगनी करते करते देख लीजिए उन्होंने मात्र 25 रुपये बढ़ाया खाली आज 4-5 साल बाद। तो बाकी माहौल क्या है चुनाव का माहौल तो साहब ऐसा है। अब हाँ, चुनाव के माहौल में क्या बताया जाए, पार्टियां बहुत ज़्यादा हैं नहीं यहाँ इस साल। किसके पहले 5 साल अभी यहाँ सपा वाले भी होंगे, बसपा वाले भी होंगे। देखिए, कोई भी जब सत्ता में आता है तो सत्ता का विरोध होता है। आज के 5 साल पहले सपा थी तो लोग कह रहे हैं सपा खराब है, सपा खराब है, भाजपा ले आओ। फिर भाजपा आ गई, भाजपा सबसे अच्छी सरकार, लेकिन कमी है कि बछिया बछुआ वाली, इसी से किसान परेशान हो गया है। लेकिन आज वो देख रहा हूँ कि आज 10 दिन के अंदर सारे बछिया बछुआ पकड़ के चले जा रहे हैं। अरे जा रहे, हम चारों तरफ से जा रहे हैं भैया, चारों तरफ से पूरा आयोग हो गया, चारों तरफ से जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में 20-25 जाता है साहब, हमारे यहाँ तो बहुत बछिया बछुआ हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी किसानन की ये है ना। हाँ, यही है सबसे बड़ी परेशानी, यही है। एक चुनाव में का असर पड़ी, कुछ एक असर पड़े, मोदी चला जाइए, जो कि सब चला जाइए, मैं कोई वोट न पाई है। ये छुट्टा, हाँ, ये छुट्टा जानवर इनका उठा ले जाइए, समझे। अब ये 5 किलो दाना दे के सबका खरीद थोड़ो ले आए। अच्छा, वो अनाज जो दे तो का असर ना, कुछ ना सारा सब। अरे आज सब किसान का मेन आयो खेती होता ही ना 5 किलो दाना गुजर हो जाए। शहरिया वाले तो सब कहते हैं कि बड़ा काम होता फैजाबाद में, राम मंदिर बनता है या विकास। अब सिलेंडर दिन पहले फ्री में बांटिन, और आज सिलेंडर भराओ पैसा ही ना, इतना महंगा है। तू क्या कहते हो? सब ठीक है साहब, मैं का लाइन है सब। देखिए कहते हैं गड्ढा मुक्त हो गया, मुक्त कहते हैं गड्ढा युक्त है। इतने गड्ढे हैं देख लीजिए आप, रास्ते से चल नहीं जा सकता। बताइए क्या आप बताओ।
हम ही जानल चाहती गांव देहात में का माहौल है, लोग का बात करत है। भाजपा का 5 सीट रही यहाँ फैजाबाद में, 5 रह पाई, एक आध दूटे कम हो जाई या 5 को 5 वापस आ जाई। सरकार तो बहुत बढ़िया रही, मतलब सरकार झूठी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी झूठी है। झूठी? हाँ, वो इतना झूठ कट्टर बोला थी कि जेकर कोनो जवाब नहीं है। का बोले झूठ बताऊं? जैसे जिस कुर्सी बैठे तस गड्ढा मुक्त कीन, तो गड्ढा सब वैसे पड़ा है कि जे आ जाओ तो तहाँ उल्ट पे जाओ। वो तो कहते हैं कि गन्ना किसानन के चेहरे पर हम खुशी लिया दिया पहला पटियाल। गन्ना किसान पर जो मसौदा आवत है ते खुशहाल है, और जो बजाज में पड़ा है तेकर बोहनी नहीं हुआ। जानो मसौदा का किसान पैसा हमेशा पावत है। बाकी गांव देहात में खुशहाली आई है? कुछ नहीं खुशहाली आई। जब वो घर में हल्के साड़ मारे लगे हैं, कौन खुशहाली रही? हाँ? सारी खेते में यहाँ पैदा ना हुए तो 2000 किसान निधि से पूरे हुए। तो लोग तो कहते हैं कि सरकार इतनी जबरदस्त रही कि यही प्रधानमंत्री में जाना पावागा कि कितना ताकत होती। 24 घंटे के अंदर कहीं नोटबंदी यका जोन है बैंक में जमा हुआ नहीं, अब ना करा दी तो क्या ये चाहते हैं तो ये जोन गौशाला खुलाए हैं सब खात हैं वहाँ, ना वहाँ गोरू है ना भूसा है, जितना बड़वर के है सब खात है। वो पैसा सब सब खात मान गोरू भूसा नहीं है। वह चाहते हैं ये महान हिंदू के लड़का 100% है, मुसलमान के लड़का 10% है, मतलब परेशान गोरू से सब है। हिंदू मुस्लिम सब परेशान है ना? परेशान तो हिंदू मुस्लिम के क्या बात आ गई? हिंदू मुस्लिम ही नहीं, जोन गोरू की बात बतावागा है ये बात। सरकारिया आएगी ना योगी जी को? उम्मीद बा योगी जी का? जैसे सरकार में द्विपक्षी गांव रहा हर जगह है, क्यों अलग है क्यों अलग है, आवे मपसी डगमग है, पूर्ण बहुमत से आई है ना। डगमग है? अरे जो कहेंगे अभी भाजपा सरकारी, सिर्फ उनसे आप टाइटल पूछना, उससे मालूम पड़ जाएगा कौन कौन भाजपा के साथ है। कौन? सिर्फ टाइटल पूछ लेना बस। अरे जो कह रहे हैं लोग, अच्छा जात पूछ ले तो पता चल जाएगा? इससे पता चल जाएगा कि ये चुनाव किस पे बटा हुआ है। तो तुम बता दो किस पे बटा? चुनाव सबसे ज्यादा यूपी में विकास होता ही नहीं, विकास में सिर्फ जात पात पे ही चुनाव यूपी में होता है। तो जात पे बटा है? पूरा ध्रुवीकरण जात पे ही होता ही है। धर्म पे नहीं? विकास पे चुनाव हो, धर्म पे नहीं है। धर्म और जात पे अगर चुनाव ना हो तो भाजपा 10 सीट न जीते, 10 सीट न जीते अगर धर्म पे चुनाव ना हो तो। अगर काम पे चुनाव हो तो काम अगर यूपी में देखा जाए तो किसानों के लिए सबसे बेटर सरकार कांग्रेस थी, और वैसे देखा जाए तो एसपी बीएसपी थी, लेकिन काम पे भाजपा खत्म है, धर्म पे भाजपा चुनाव जीत जाएगी। ये बार क्या लगत है? ये इस बार तो चुनाव बहुत फाइट वाला है, देखिए क्या होता है। तो यहाँ हम सबका नाम टाइटल से पूछी तो पता चल जाए? अब तुरंत पता चल जाए। तो पहले अपने टाइटल बता दो। हम ना बताओ? नहीं तू पहले आप बता। नहीं पहले तू आप बताओ, आपन क्या ना बताइए। जैसे आप पूछते हैं ना, हम आपका डिबेट पर डे देखते हैं तो इससे पता चल, जब आप पूछते हैं आप टाइटल बताइए, फिर आप हो अच्छा ये बात है तो इसीलिए पूछे टाइटल पूछो। अब आप अपने बताओ पहले। तो हम नहीं बताएंगे ना। क्या नहीं बताओगे? सॉरी सर। नहीं आप बताओ, जब आपने कहा मैं सबका पूछूंगा, आप ही बताओ। नहीं बताओ। हम टाइटल बता दो, बहुत दिक्कत हो जाए। नहीं दिक्कत क्या हो जाए? सब लोग है। अब जान हम सपा हुई जान लो हम सपा हुई तो यादव हुआ। तो यही बताओ तो मैं सरमाए के क्या बात है यार? अगर चुनाव जात पे अगर अभी नहीं, अब जिसे भाजपा वाले कह दिया तो मन है परमानेंटली ना। यादव बता दिए थे तू सपैया होगा, तो बस वही यही वजह से तो यादव वोटो ही ना देते भाजपा का। अब भाजपा वाले अच्छा छोड़ो, तुमने जो बात कही है मैं सबका टाइटल पूछता हूँ। आपका क्या नाम है? गंगा सिंह। देखो ये तो राजपूत है, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलत रहे कहीं सरकार ना आई। अरे खिलाफ का 50 बीघा में 10 टाली गन्ना नहीं पैदा भा, कतना पैदा कर दे हम, कतना धन देख लो। आपका नाम क्या है? हमारा नाम वीरेंद्र है। आगे बढ़ो। आगे यादव है। हाँ। तो ये सपा के बारे में बोल रहे थे, और वो कहाँ गए? वो सपा के बारे में बोलेंगे बिल्कुल। वो तो जो बोल रहा काम किया है। अरे बोलो भाई। काम किया है। आज 19 दिन है, 108 एम्बुलेंस चल रही है, 100 नंबर जो गरीबों को दरवाजे पहुंच रही। अरे भाई आप बोलो, सबकी आजादी। ये तो इसने कहा आप टाइटल पूछे तो मैंने सोचा पूछ ही लेते। आप अजीत पांडे।
देखिए ब्राह्मण है, पंडित जी तो बीजेपी वाले हैं। और आपका नाम कहा भैया? मेरा नाम सैयद कमाल है। हाँ, तो ये सैयद कमाल है, सपा वाले। बात सही कह रहे हो, सब इसी मामले में बटा हुआ है। अच्छा, होता ही नहीं सर, विकास पे चुनाव होता ही नहीं। विकास पे चुनाव तो भाजपा चुनाव जीत पाएगी। तू क्या कहता है यार? हमने ये कहा कि सब जात पे निर्धारित है, हर पार्टी में कौन कैसा है। हम तो वर्मा है, लेकिन हम सपा के साथ हैं। अगले साथ भाजपा के साथ थे, लेकिन उसकी देख रहे 5 साल में बेवकूफ़ बना रही है जनता को। गन्ने का रेट 25 रुपया बढ़ा दिया, पहले 7 रुपया चीनी बढ़ा दिया, तब गन्ने का रेट बढ़ा। देखो भाई, हम यही कहते हैं, लोग कई बार हमसे कहते हैं जात पात धर्म की बात, तो निश्चित तौर पर उस इलेक्शन बटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही है। आप बर्मा होके बर्मा ज्यादा भाजपा में, आप सपा में। एक ठाकुर साहब है, वो बीजेपी की सरकार हरवा रहे हैं। नहीं, अगली बार बर्मा सबसे ज्यादा बीजेपी में थी। ये मानने वाली बात, ये सब मानते हैं। सब मानते हैं, पटेल लोग ना, कुर्मी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग भाजपा में थे। लेकिन इस बार जब देख रहे हैं कि जनता के लिए, किसानों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 20 किलो खा दे रहे हैं साढ़ बीघे जो है गेहूँ, हमारे 2 बीघा गेहूँ था, उसमें 1 भी कुंटल नहीं निकला। 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम लोग किसान हैं, और उसके बाद गेहूँ नहीं बिक रहा है। गेहूँ बिक रहा है 15, 16, 17 में रेट कर देंगे, 20 रुपया 22 रुपया बिकेगा, ये नहीं। जी बताएं, आपका नाम क्या? रणविजय सिंह। आपकी राय क्या है ठाकुर साहब? अब राय क्या, जैसे हम लोग तो बीजेपी को देते ही हैं, और देंगे, नीक हो या बेकार हो। नहीं, वो अच्छा खराब आपको जहां मन करे वहां दे। हम थोड़ा, आप ये बताइए कि 5 सीटें हैं, जहां तक मुझे लगता है मिल्कीपुर, बीकापुर, गोसाईगंज, सदर, और 5वीं कौन सी रहेगी? रुदौली है। तो 5 बीजेपी के पास है जी। इस बार कितनी रहेगी? इस बार 3 ही रहेगी, 2 तो जाएगी। पक्का? हाँ, पक्का जाएगी। 2 का नुकसान है? हाँ, तीनों नुकसान हो सकता है। 3 का भी नुकसान हो सकता है उसका। हाँ, 2 जीते। कौन 2 जीते? रुदौली और अयोध्या, बाकी 3 पे बहुत तगड़ी लड़ाई हुआ है। अच्छा, गोसाईगंज अब है वाली, खबूती वाली, गोसाईगंज, बीकापुर और मिल्कीपुर, तीनों लड़ाई है। तो अयोध्या में भी बीजेपी का नुकसान हो सकता है? नहीं, मेन अयोध्या वाली बचे, वेद गुप्ता वाली। हाँ, वेद गुप्ता बचे, रुदौली बचे, ये तीनों लड़ाई तगड़ी है। अब के जीते के हारे बात अलग है, कौन वोट कहाँ कन्वर्ट हो जाए। अब क्यों पेटीएम तो क्यों हला ना क्यों ना हला है, बताइए, कहूँ दे कहूँ। जैसे प्रधानी मोह थे, पैसा कहूँ लिए वोट कहूँ दिए, वैसे ही हुआ है। आज मान लिया उनके बुराई करे थे, बिहान का बिक्यू सकत थे, जनता है, कहीं भी बिक सकती है। तो अभी क्या लग रहा है मामला? अब मौके पर लड़ रहे हैं, सब लड़ेंगे। अच्छा, बीजेपी का लहर या हवा पहले जैसी है या कमजोर हुई? नहीं, पहले से तो कमजोर है, ऐसा नहीं पहले कितनी पूरी है। अच्छा, आप बताओ चाचा, अब हमारा जाए के टाइम होगा, अंधेरा भी हो रहा है। हम भैया पढ़ा लिखा है, पढ़ाई की कौन जरूरत है? गन्ना ग्रेड सर जी, आवाज चढ़ भी सकता है, उतर भी सकता है। आज में बड़ा सर जी, नहीं बताओ यार भैया, क्यों भुलाई जाए आज, क्यों अपने तो आज ये नुकसान कर दो। अच्छा, शाम हो गई है, शाम हो गई है। बहरहाल माहौल क्या है, हमें आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अयोध्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।